क्या आपने पाकिस्तान के सबसे लंबे इंसान को देखा है? आज देखेंगे। क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर देखा है? और क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान और कुत्ते की दोस्ती कितने हजार साल पुरानी होगी? वीडियो के लास्ट में जानेंगे। नंबर 9, ये है जिया रशीद, 25 साल का पाकिस्तानी जिसकी हाइट एक समय में वरदान और अभिशाप दोनों है। वरदान ये कि जिया पाकिस्तान के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, जिनकी लंबाई 8 फीट है, और अभिशाप ये कि इसकी वजह से इनकी जिंदगी में केवल परेशानी ही परेशानी है। महज 12 साल की उम्र में ही जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने वाला ये बच्चा 25 साल की उम्र में 8 फीट का हो गया, जिसने इनका सब कुछ छीन लिया। पहले बचपन, फिर स्कूल, दोस्तों यार, खेल कूद और अब सोशल लाइफ, इस अनोखे कारनामे के चलते जहां राशिद को नेम और फेम मिलनी चाहिए थी, ये लड़का 9 फुट के पलंग पर लेटे रहने के लिए मजबूर है। शरीर में सैकड़ों बीमारियां हैं, मगर इनका इलाज कराने के पैसे थोड़े से भी नहीं। लेकिन इस परेशानी के बाद भी राशिद ने अपना हौसला कायम रखा हुआ है। इनका कहना है कि जो बीमारी इन्हें पल पल बढ़ा रही है, वो जल्द ही इन्हें दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति बना देगी, जिसके बाद इनके पास इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे ये अपना इलाज करा सकेंगे। नंबर 8, दोस्तों, पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग के बारे में भला कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया हो या फिर पब्लिक रैली, पीएम मोदी को सुनने देश और विदेश दोनों ही जगह इनके फैंस पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके कुछ फॉलोअर्स ऐसे भी हैं जो इन्हें भगवान मानते हैं, जैसे कि राजकोट के रमेश उंदाद, जिन्होंने पीएम मोदी का मंदिर ही बनवा दिया। रमेश ही नहीं, कोठारिया गाँव के सभी लोग पीएम मोदी को भगवान मानते हैं और अपने भगवान की ये लोग सुबह शाम पूजा भी करते हैं। इस मंदिर में पीएम मोदी की 3 फुट लंबी मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों, इस फैक्ट के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, शार्क आज से 420 मिलियन सालों पहले से धरती पर है। वे न सिर्फ इंसानों बल्कि माउंट एवरेस्ट और डायनासोरस से भी पहले से इस धरती पर मौजूद है। पर शार्क की 3000 प्रजातियों में से अब तक सिर्फ 500 प्रजातियां ही जिंदा है। लाखों सालों से इवॉल्व होती शार्क की एक प्रजाति ऐसी भी है जो तैरने के साथ साथ चल भी सकती है। पाउलेटी नाम की ये शार्क एक अच्छी तैराक तो है ही, साथ ही ये समंदर के तल पर आसानी से चल भी लेती है। नंबर 6, लोगों को ठंड और गर्मी से बचने के लिए एक घर की जरूरत होती है जो उन्हें मौसम की मार से बचाता है। पर घर अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और इसी को ध्यान में रखते हुए जर्मनी की सरकार ने कुछ ऐसा किया कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जर्मनी की सरकार ने पब्लिक पार्क्स में अल्मार नेस्ट स्लीपिंग पोर्ट्स लगवाए हैं, जिन्हें स्पेशली बेघर लोगों के लिए इंस्टॉल किया गया है। इन पोर्ट्स की सबसे खास बात यह है कि ये सोलर लाइट से चार्ज होते हैं और इनमें रहने वाले व्यक्ति को फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी दी जाती है। नंबर 5, अब ये सेना के प्रति प्यार है या फिर सत्ता में बने रहने का कोई हथकंडा, इसका फैसला आपको कमेंट्स में करना है, क्योंकि फैक्ट ये है कि चाइना ने हाल ही में एक लॉ पास कर दिया, जिसके तहत अब कोई भी चीनी नागरिक सरकार से सेना के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता। खासकर ये तो बिल्कुल भी नहीं कि दुश्मन देशों से लड़ते हुए कितने चीनी सैनिक मारे गए। ऐसा करना अब एक क्राइम है, जिसकी सजा कई साल की जेल है। 1 मार्च से लागू हुआ ये तुगलकी फरमान उस समय आया जब लिटिल स्पाइसी पैन बॉल नाम के एक सोशल मीडिया ब्लॉगर ने इंडिया चाइना क्लैश में हुई चाइनीज कैजुअलिटी की पोल खोल दी। चीनी सरकार 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रही है, जबकि लिटिल स्पाइसी का मानना था कि ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है। फॉलोअर्स ज्यादा होने के चलते सरकार से सवाल करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी, जिसे रोकने के लिए जिनपिंग ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। नंबर 4, मुर्गियां अंडे देती हैं जो उसके शरीर से बाहर आने के बाद फर्टिलाइज होने में 21 दिन लेते हैं और फिर उनमें से चूजे निकलते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ओडिशा के नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के ईचापुर गांव में एक मुर्गी ने सीधे एक चूजे को जन्म दे दिया। मुर्गी की मालिक अंबिका माझी ने बताया कि मुर्गी ने पहले 9 अंडे दिए और फिर थोड़ी देर बाद एक चूजे को जन्म दे दिया, पर वो पैदा होने के 10 मिनट बाद में ही मर गया। एक ऐसी घटना है जिसने सुनने वालों को काफी चौंकाया। नंबर 3, ये फोटो है नए जमाने के असॉल्ट व्हीकल की, एक पावर पैक गाड़ी जिसमें सैकड़ों हथियार के साथ कई जवान एक साथ दुश्मन के सीने पर चढ़ सकते हैं, वो भी बिना किसी आवाज के। हालांकि ये गाड़ी चीनी सेना की है, जिसे पिछले साल हुए इंडिया चाइना क्लैश के दौरान देखा गया। लेकिन फिक्र नॉट, क्योंकि जल्द ही ये न्यू एज हथियार भारत के पास भी होगा। कमाल की बात तो ये है कि राफेल विमान की तरह ये फ्रांस से नहीं आएंगे, ना ही इन्हें परचेज करने के लिए किसी देश में ऑर्डर लगाना होगा, बल्कि ये असॉल्ट व्हीकल मेक इन इंडिया होंगे, जिन्हें बना रही इंडियन प्राइवेट कंपनी महिंद्रा ऑटोमोबाइल 1000 किलोग्राम तक का पेलोड झेलने के साथ साथ महिंद्रा की ये एयरसेल भी बड़े से बड़े हमले में भी आगे बढ़ती रहेगी, और वो संभव होगा इसके स्ट्रक्चर से जो युद्ध के दौरान होने वाले आर्टिलरी शॉट
आसान भाषा में कहे तो एक छोटी तोप के हमले तक को झेल सकता है। मतलब साफ है कि चीनियों, तुमसे बैर नहीं, लेकिन चीनी आर्मी तेरी खैर नहीं। नंबर 2, सोलर सिस्टम में सैटर्न के आसपास एक रिंग होती है जो कि पानी और बर्फ के छोटे पार्टिकल्स और गैस के मिक्सचर से बनी होती है। पर क्या आप जानते हैं कि शनि के आसपास बनने वाली ये रिंग पेपर से भी पतली होती है। शनि का प्राइमरी रिंग सिस्टम लगभग 3 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी मोटाई महज 0.0036 इंचेस होती है। वहीं अगर बात पेपर की मोटाई की करें तो वो 0.004 इंचेस होती है, जो रिंग को पेपर से भी पतला बनाती है। नंबर 1, क्या आप उस वजह को जानते हैं जो आज इंसान और कुत्ते के एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं और कुत्ता इंसानों का फेवरेट पेट क्यों है? वजह है हेलसिंकी में मौजूद फिनिश फूड अथॉरिटी की एक स्टडी जो बताती है कि कुत्ते कभी वॉल्व्स के साथ रहना ही पसंद करते थे, लेकिन इंसान से बड़ा शिकारी तो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। और एक बड़े शिकारी के पास भला खाने की कमी हो, ये तो इम्पॉसिबल है। अब कुत्तों को जो चाहिए था वो केवल इंसानों के पास था, और वो भी एक्सेस में। समझ रहे हैं ना आप? तो 23,000 साल पहले जब आइस एज का दौर हुआ करता था, तब साइबेरिया के बर्फीले मैदानों में इंसानों और कुत्तों के बीच इस बॉन्डिंग की शुरुआत हुई, और तब से लेकर आज तक ये बरकरार है। इंसानों का औलाद से ज्यादा इन्हें चाहना, बदले में इंसानों के प्रति कुत्तों की वफादारी। ये दोस्ती कितनी पक्की है, आए दिन इसकी मिसालें हम देखते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी एक प्यारा सा डॉगी है तो आप एक लाइक इस फैक्ट को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए